एक राज्य में एक राजा था। वह कई शास्त्र पढ़ चुका था और उसने कई कलाओं में निपुण और कई शास्त्रों में पारंगत मंत्रियों को अपने दरबार में स्थान दिया था। वह पढ़े लिखे अपने मंत्रियों की बहुत इज्जत करता था और उनको लेकर उसे घमंड भी था। उसने एक बार बड़ी सी गोल्डन बेल बनवाकर अपने दरबार में रखा और आजू बाजू राज्यों में घोषणा करवाया कि अगर कोई उसके मंत्रियों को शास्त्र ज्ञान या कोई भी विषय में हराएंगे तो उन्हें वो गोल्डन बेल के साथ साथ 10,000 गोल्ड कॉइन्स और कई वैल्यूएबल डायमंड्स और जेम्स भेंट में दिए जाएंगे। देश विदेश से कई लोग आए लेकिन मंत्रियों को कोई भी नहीं हरा पाए। ऐसे कई साल बीत गए। हमेशा कोई न कोई आकर मंत्रियों से कम्पीट कर हार कर चले जाते थे। इससे गोल्डन बेल हमेशा राजा के दरबार में ही रहता था, जिसको देखकर राजा अपने मंत्रियों के ज्ञान और विज्ञान को लेकर घमंडित रहता था और सबको बताता था कि इस दुनिया में सिर्फ उनके मंत्री ही होशियार है। एक बार किसी दूर देश से एक स्कॉलर राजा के दरबार में आया। राजा, मंत्री और दरबार के सभी शॉक हो गए जब वो स्कॉलर ने मंत्रियों को हरा दिया और दरबार में रखे हुए गोल्डन बेल के साथ साथ राजा से प्रॉमिस किए गए गोल्ड कॉइन्स, जेम्स और डायमंड्स भी लेकर चला गया। गोल्डन बेल अपने राज्य से चले जाने से प्रजा चिंतित थी, क्योंकि वो इतने सालों में राज्य का ट्रेडमार्क बन गया था। सब निस्सहाय स्थिति में उदास रह गए। वो राज्य में सुप्रतीक नामक एक आदमी था जो किसान था। उसे पता चला कि कोई एक स्कॉलर मंत्रियों को हराकर गोल्डन बेल लेकर जा रहा है। सुप्रतीक ने स्कॉलर से मिलने के लिए राज्य के सरहद पर राह देखा और स्कॉलर से मिलकर कहा कि गोल्डन बेल राज्य छोड़कर जाने से राज्य में सभी उदास है। सुप्रतीक ने बताया कि वह मंत्रिया जितना ज्ञानी नहीं है, लेकिन वह भी 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता है, जिसको स्कॉलर ने तुरंत पूछने को कहा। तब सुप्रतीक ने ऐसी शर्त रखा कि अगर स्कॉलर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो गोल्डन बेल वहीं पर छोड़ना है, सेकंड क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया तो गोल्डन बेल राजा के पास छोड़ना है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो गोल्डन बेल राज दरबार में उसी जगह पर वापस रखकर राजा की माफ़ी मांगना है। घमंडित स्कॉलर ने सुप्रतीक के शर्त को अपनी सम्मति दिखाने पर पहला प्रश्न ऐसा पूछा गया कि ये क्या है जो पता चलने पर ही बता सकते हैं और बताने पर ही पता चलेगा और सोचने से भी पता चलेगा। तुरंत स्कॉलर ने नाम आंसर दिया, जिसके लिए सुप्रतीक ने हंसकर नहीं कहा और उसका आंसर पहेली बताया। गलत जवाब देने पर तुरंत स्कॉलर ने गोल्डन बेल सुप्रतीक को वापस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन सुप्रतीक ने ऐसा पूछा कि एक ट्री को 2 ब्रांचेस है और एक ब्रांच पर 5 बर्ड्स बैठे हैं। उनके हेड्स कट करने पर ब्लड नहीं आए और वह मरे भी नहीं। इसके लिए भी स्कॉलर आंसर नहीं दे पाने से सुप्रतीक ने कहा कि आंसर है इंसान, उसके 2 हैंड्स और 5 फिंगर्स, जिसके नाखून काटने पर भी खून नहीं आता। थर्ड क्वेश्चन सुप्रतीक ने पूछा कि अब का राजा है सिंहपाल, उनके पिता राजपाल। राजपाल मरने के बाद सिंहपाल राजा हुआ, तो राजपाल मरने के पहले कौन राजा था? प्रश्न सुनते ही तुरंत स्कॉलर ने राजपाल के पिता कह दिया। हंसते हुए सुप्रतीक ने कहा कि राजपाल मरने के पहले वो खुद राजा था कहा। 3 आंसर्स गलत होने से स्कॉलर ने राजा और मंत्रियों से माफ़ी मांगकर गोल्डन बेल वापस कर दिया। विजडम शास्त्र सीखने से या पढ़ने से नहीं आने की बात जानने वाले राजा ने सुप्रतीक की बुद्धिमत्ता देश को उपयोगकारी होना चाहिए कहकर सुप्रतीक को भी अपने दरबार में स्थान दिया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.